उड़ीसा शहर के मयूरमंजू जिले में 20 जून 1958 में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी के रूप में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। हमारे चैनल जोरदार सच के माध्यम से और भारतवासियों के माध्यम से उन्हें ढेर सारी बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जिस दिन भारत के पदेन पद अर्थात राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी बैठ जाएगा, उस दिन समझ जाना कि लोकतंत्र मजबूत हो गया है। और वास्तव में सही बात यही है कि लोकतंत्र की खासियत है कि आज एक आदिवासी महिला भारत का राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मध्यम वर्गीय महिला अवश्य भावुक हो जाएंगी, लेकिन उनके जीवन से वो बहुत ढेर सारा सीख लेंगी कि संघर्ष में हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे लड़ना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। इनका राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इनके जीवन का सफर बहुत ही दुखदाई और बहुत ही कष्टदायी रहा है। 2009 में इनके बड़े पुत्र का देहावसान हो जाता है। इनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है। यही विपत्ति का पहाड़ टूटना बंद नहीं होता है। ठीक 4 साल बाद, मात्र 4 साल बाद इनके दूसरे बेटे का भी रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाता है। और उसी वर्ष 1 माह के अंदर उनकी मां और उनके भाई का भी देहावसान हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है और ठीक उसी 2013 के 1 साल बाद उनकी सुहाग की अर्थी निकल जाती है। द्रौपदी मुर्मू जी तब भी अंदर से नहीं टूटती हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए, एक महिला के सामने अगर उसके बेटे की अर्थी निकले तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, और उसके साथ साथ मात्र 1 साल बाद उनके पति का अर्थी निकले तो उस महिला के ऊपर क्या बीता होगा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी वो सहनशीलता नारी हैं कि अपने शक्ति का परिचय देते हुए राजनीति में भी कदम पे कदम बढ़ाई है। 1997 ईस्वी में ये पहली बार पार्षद चुनी जाती है। उसके बाद भी इनका राजनीतिक दौर खत्म नहीं होता है। 2 बार ये उड़ीसा सरकार में विधायिका भी रह चुकी है और इसके साथ साथ 2000 से 2004 तक ये उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। यही ही इनका राजनीतिक दौर समाप्त नहीं होता है। ये झारखंड में राज्यपाल के पद पर भी नियुक्त की जाती है। राज्यपाल के पद पर जब ये विराजमान थी ना, सबसे बड़ी बात थी वहां के सरकार द्वारा CNT और CPT एक्ट पारित किया गया। वो पारित होने के बाद जब इनके पास हस्ताक्षर के लिए गया तो ये मना कर दी, नहीं करेंगे। और झारखंड की सरकार उस बिल को, उस कानून को लेकर केंद्र सरकार तक गई। उसके बाद भी हमारी राष्ट्रपति जी पीछे नहीं हटी। वो स्पष्ट बताई कि इसमें हमारे आदिवासियों का घाटा है, नुकसान है, इसलिए हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। झारखंड की सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। तो क्या अब इसके बाद भी राष्ट्रपति का पद इसी प्रकार संभालेंगे? ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज तो स्पष्ट होता है कि मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लेने के बाद संघर्ष करते हुए जो नारी सशक्तिकरण का परिचय द्रौपदी मुर्मू जी दी हैं, शायद कोई दे सकता है। मध्यम वर्गीय परिवार को इससे सीख लेना चाहिए। ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। इनके जीवन के बारे में यही है। ये इनके जीवन के बारे में वीडियो इसलिए बनाया गया कि आप भी मजबूत होइए, क्योंकि आप मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिए हैं, गरीब परिवार में जन्म लिए हैं। आप संघर्ष करिए, बिना संघर्ष के आप इतिहास नहीं लिख सकते।